अपने मन को नाम में निरंतर लगाया जाता है तो नाम के प्रभाव से पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं और दूसरी बात बनेगा तो टिकेगा नहीं। इतनी जलन होगी कि वो भस्म हो जाएगा अपराध। अब जब नाम निरंतर नहीं चलता और मनमानी आचरण होते हैं तो फिर वृंदावन एक पवित्र नगर जैसा दिखाई देता है, दिव्य धाम ऐसा अनुभव नहीं होता। इसलिए करो मन श्यामाजू सोनेहा, रहो तुम बैठ निज गेहा, पर करो तुम श्यामाजू से नेहा। चाहे जितनी दूर हो आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामाजू की शरण में रहेंगे तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है और क्या प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणालय आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आके मिल जाते हैं। बस आप मिलने की प्रबल इच्छा करो। यहाँ का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात निरंतरता, लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत, इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हों, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो,
किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो, हम पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है। और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनात्। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत अपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं करो मन श्यामा जू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए। कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए। जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा। जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित। विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं।
जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रो कर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है, फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामाजू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना आप, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है। क्रोध यहां मौजूद, ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ही ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में, उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं कौन हो प्रभु, ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं। इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं, भगवान बोल रहे। ये हैं इनके दूल्हा, श्यामाजू के दूल्हा हैं, और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों न कोई, यही हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होके गिर गया। तलवार कहीं ढाल कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य
सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी। भगवान ने कहा उठ, थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामाजू को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर वो दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं वो हमारी सी लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है, और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिताजू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जू कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासित पास। सच्ची मानिए बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों की मूल श्री स्वामिनी जी हैं, और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए, बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी माँ ही बताई। माँ को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी माँ है। तो हमारे असली जनक कौन है, ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाश पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जाता है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा करो मन श्यामा जू सेहत। हमारी प्रार्थना, मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो, गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहाँ की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहाँ के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं।
औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंत्यनुतम शरण्यम, वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति, बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना, यह सिंहिन को छीर, ज्यों सिंहिन को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत रसिक जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना, बोले सिंघनी का दूध है। ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य के शरणागत, आचार्य के शरणागत, किसी योग्य नहीं हूं और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का, ए सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते, एक होते प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे, चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा, हमको भी खरीदना है। चश्मा नित्य विहार को, ए ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करे। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर, छूटी लटन लाल मन करस्यो ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। जब वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर, कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। अरे
गावत सुंदरी हरि सरस धमार पुलकित खग मृग बहत नवारी। यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण की हुई मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है, ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, ये तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति प्रतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जी ही चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो, ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं। पक्का समझो, अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी, कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है। लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशो, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई और तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, तो अंतरलीन हो जो निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रस रीति प्रगट परिपूरन ससमा, प्रेम पीयूष न श्रवय भाव रूपी बिनु चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह कह गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते हैं श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा।
रहो कहूं में। बात ये समझ लो, कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो, और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हां, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दाव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो, पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मुंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहाँ पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे ना जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर्जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए, वही चतुर है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चतुर कौन, तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता, संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए, अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। अपनी निष्ठा परिपक्व करे, पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। हर समय कष्ट, एक मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो।
और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव, भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी, पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है, तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया, उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई, प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं, जिससे वो प्रभु को रिझा सके। ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परमानंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति क्षीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे। इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याग किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण। वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा, ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं। भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हृदय में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रांति क्या, भगवान में सुख है ये ना मानकर, भोगों में सुख है ये मानकर जब जीव बहने लगता है तो लुभायमान हो जाता है भोगों से, तो उसको सुख नहीं मिलता। यद्यपि जहां भोग भोग रहा है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना कहीं कोई सत्ता ही नहीं।
तो कह रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे जोंक या चीचड़, जैसे थन के पास ही वो चीचड़ लिपटा हुआ है, पर वो दूध नहीं पिएगा, वो खून चूसेगा। ऐसे ही जहां तुम भोग दृष्टि कर रहे हो वही परमात्मा है, उसमें ही परमात्मा है। और सही पूछो तो वही परमात्मा है, क्योंकि जड़ चैतन्य वही बना हुआ है। तुम जिसे भोग दृष्टि से देख रहे हो, चीचड़ की तरह तुम दुख भोग रहे हो, उस सुख सिंधु परमात्मा को नहीं समझ पा रहे। जैसे जोंक है, लिपटेगी वो खून ही पिएगी। जैसे मेढक आदि है तो वहीं तालाब में है, पर सरोवर में खिला हुआ कमल है, उसको पराग को नहीं पान कर पाएंगे, पराग का पान भौरा ही करता है। ऐसे ही वैष्णोजन भौरे हैं और भगवत विमुख ये चीचड़, जोंक और मेढक के समान टर टर व्यर्थ बातें करना और दूसरों को दुख देना, सुख भोगने के लिए हिंसा आदि तक में उतर जाना। वैष्णव पराग सेवी, भगवत आनंद सेवी भौरे के समान है। सदाचरण, नाम जप और नाम निंदकों से दूर रहना। जो भगवान के नाम की निंदा करते हैं, ये जोंक हैं, ये खून पिएंगे, ये चीचड़ हैं, दूध नहीं पिएंगे, परमानंद नहीं भोगने वाले, ये नाना प्रकार के क्लेश भोगने वाले। ऐसे लोगों से दूर रहो जो भगवान की निंदा करते, भगवान के नाम की निंदा करते, भगवत मार्ग की निंदा करते, वैष्णवों की निंदा करते हैं। भगवान का नाम एक नौका है, जो भगवान का नाम जपता रहता है मानो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप नाम जप करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री तुकाराम जी कहते, भव सिंधु के पार ले जाने वाली सुदृढ़ नौका नाम है। बस बैठ गए नाम में तो अब किसी की मत सुनो, ये आपको पार कर देगी। और तो और की बात रे, गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते भव सिंधु सूख जाएगा, है ही नहीं जहां पार होना हो। खूब नाम जप, ये देखो बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हम इसलिए खोज खोज कर आपको सुनाते हैं, आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। नाम एक सुदृढ़ नौका है, जो खूब नाम जप करता है वो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ भव समुद्र पार हो रहा है। बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लो, केवल भगवान नाम से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। जितने भी महापुरुष हुए, आप उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आपको नाम मिलेगा। नाम जीवन में, नाम जितना उतने ही वो महापुरुष हुए। बीज पेड़ से ही प्रकट होता है, पर पेड़ बीज से ही प्रकट होता है। बताओ भाई, बीज फूटता है तब पेड़ प्रकट होता है, और पेड़ से ही बीज प्रकट होता है। तो पहले क्या हुआ? बड़ा विचित्र है। ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है, और नामी से ही नाम प्रकट होता है। निर्णय करना कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहत अपराधु। तुकाराम जी कहते हैं, पेड़ के पेट में बीज है, तभी तो फल रूप में आकर फिर बीज बनता है, और बीज के पेट में पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही भगवान में नाम विराजमान है, तभी परिचय होता है, और नाम में भगवान विराजमान है, तभी दर्शन होता है। नाम को पकड़ लो। निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि पहले पेड़ कि पहले बीज, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं और पेड़ के बिना बीज नहीं। कैसे पर निर्णय कर पाओगे? बोले पेड़ बड़ा, तो बोले बीज के बिना पेड़ कहां से आ गया? तो बोले बीज बड़ा, तो बोले पेड़ के बिना बीज कहां से आ गया? बीज के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना बीज नहीं। तो पहले कौन हुआ? पेड़ हुआ कि बीज हुआ? निर्णय करना मुश्किल है। इसलिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का नाम बीज है,
और भगवान पेड़ हैं। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में कह रहे उसी पेड़ का बीज है नाम, और उसी नाम के पेट में पूरे के पूरे भगवान के ज्ञान वैराग्य भक्ति रूप लीला सब समाया हुआ है। बीज है भगवान का नाम। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गाघा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम, नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। लीला मात्र भगवान का ये माया क्षेत्र है, एक लीला मात्र। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे। इस माया जाल से समाप्त होने के लिए तुकाराम जी कह रहे हैं, केवल मुख से तुम नाम उच्चारण करो, भवबंधन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल नाम उच्चारण करो। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। भव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा अपने आप नाम जप स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इसमें कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। अगर देवालय में सेवा मिले या अपनी कुटिया में ठाकुर सेवा विराजमान करके मिले, देखो भाट की तरह उनकी स्तुति करो और तुच्छ नीच भाव रखकर अपने को उनकी सेवा में लगा दो, तो तुम्हारे हृदय में नाम सतत चलने लगेगा। जैसे सूतमागध बंदी जन राजा का गुण गाते हैं, ऐसे दैन्य होकर के प्रभु के गुण गाओ। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों के, सूरदास जी के अश्रु चल रहे, पद गा रहे, ठाकुर जी बैठे सुन रहे। ये भगवत मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है। इसमें अलग दैन्य भाव होकर पद गायन कर रहे और एकदम अपने को नीच समझ करके प्रभु की सेवा में लगे। बड़ी कृपा है जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो पापाचरण भी तो शरीर से हो सकते। दो बातें यदि हो रही तो तुकाराम जी कह रहे हैं कि नाम जब बहुत शीघ्रता से निरंतर चलने लगेगा। यदि श्री जी की सेवा और श्री जी के गुणों का गायन, लीला गायन दैन्य होकर, जैसे दर राजा के सामने कुछ चंद धन के लिए सूतमागध बंदीजन उनका जस गाते, ऐसे हम प्रेम के लिए अपने आराध्य देव का जस गाते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते कि मृत्यु लोक में मानव देह में हमारा जन्म हो जाए, तो हम ऐसा भजन करेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में फंसकर भगवान को छोड़ रहे हो।
तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करें, हमें मृत्यु लोक में मानव देह दे दे जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं, और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां ये कलह करती ही रहेंगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे ये भोग भोगना है, नेत्रेंद्री कहेगी मुझे देखना है, श्रवणेंद्री कहेगी मुझे सूंघना है, जनेंद्री कहेगी मुझे भूंगना। ये सब इंद्रियां, घ्राणेंद्री सूंघने की तरफ, श्रवणेंद्री सुनने की तरफ, भोग इंद्रियां भोगने की, कितनी कलह है। ये कलह तब तक बनी रहेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री जो जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। उनका एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा। देखो बहुत ज्ञान की बात, तुम शरीर के रोम गिन सकते हो लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी, सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है, जो मेरा अनन्य गति का होता है, उसी को प्रेम प्राप्त होता है। और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो, महापुरुषों के वचनों को पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। जैसे गर्भिणी स्त्री को परोसा गया तो उसको जब तृप्ति हुई तो गर्भस्थ बालक को पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव। जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। अगर उधर नहीं जाओगे तो प्रवाह फूट पड़ेगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं, मधुर और विशद आनंद देने वाला भगवान का नाम है। देखो, जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है, और जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है। जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस, विशद आनंद, विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। और जो भगवान से विमुख है तो कृपा उनको भी की, मानव दे दिया है,
पापाचरण करके अपने जहर जैसा जीवन बना लेते हैं, अशांति में जीवन बना लेते हैं। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बनावटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।